खुली किताब सी है जिंदगी मेरी, फिर भी कई राज उसमें दबे से हैं। घर की नेम प्लेट पे मेरा नाम नहीं, फिर भी जुबा पे सबके मेरा नाम है। कंधों पे हैं जिम्मेदारियां हजारों, कभी मन से कभी बिना मन भी निभाती हूँ। कभी छोटी सी मुस्कुराहट भी खिलखिलाहट बन गई, कभी दिल की बात दिल में ही रह गई। कौन हूँ मैं तुम क्या जानोगे, नाम तो है गृहिणी, हर जगह मुझे ही पाओगे। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत स्वागत है एक नई व्लॉग में, बहुत ही खूबसूरत व्लॉग में। तो शाम में हो रही है एक खूबसूरत से व्लॉग की शुरुआत। मौसम काफ़ी सुहाना है, तो चलिए आज बात करते हैं फिर से बहुत ही मोटिवेटेड जो एक टॉपिक है, जो हम लोग महिलाएं 35 प्लस जो मॉम्स हैं, जो मतलब काफ़ी डीमोटिवेटेड कभी कभी खुद को फील करती हैं कि ऐसा क्या करें अपनी लाइफ में, जो हमें अपने जैसे कि एक टाइम हो जाने के बाद, एक एज हो जाने के बाद हम लोग अपने आप को काफ़ी डीमोटिवेटेड फील करते हैं। हम लोगों को लगता है कि जैसे हमारी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं है करने का, तो क्या ही है, हम चाहे जैसे भी रहें कैसे भी रहें, हमें कौन ही देखता है, हमें मतलब क्या ही करना है अब। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ छत पे काफ़ी सुंदर मौसम को एंजॉय करके हम लोग आ चुके हैं। तो शाम के बज रहे थे 6 यहाँ पे, तो रात की डिनर की भी यहाँ पे तैयारी होती जा रही है। और साथ में बहुत ही मतलब जो अभी मोस्ट रिक्वेस्टेड जो एक टॉपिक है, अभी अब जो मॉम्स होंगी 35 प्लस में अपने पहुँच चुकी होंगी, तो कभी कभी ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है बट फिर भी हम अपने आप को काफ़ी डीमोटिवेटेड फील करते हैं। सब कुछ अच्छा है हमारे अराउंड, बट फिर भी हमें कुछ अच्छा अंदर से नहीं लग रहा होता है। कभी कभी सब कुछ मतलब सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से मुस्कुराने का मन नहीं कर रहा है। तो क्यों होता है ऐसा, और कैसे हम इस चीज़ को इम्प्रूव करें? मेरे खुद के साथ भी ऐसा होता था, बट अब मैंने अपने जो माइंड सेट है, माइंड थॉट्स है, उसको काफ़ी हद तक स्ट्रांग बना लिया है। क्या कुछ ऐसे एफर्ट्स किए हैं मैंने, तो शरीर में तो बदलाव करने के लिए फोर्सफुली हम लोग, अगर हम शरीर से कुछ करवाना चाहते हैं अपने, तो हमारे पहले क्या आता है कि माइंड को, अपने माइंड थॉट्स को जो है चेंज करना होता है। भले ही हम थोड़ा सा फोर्सफुली करें, जैसे कि सुबह जब हमें बच्चों के स्कूल्स होते हैं, तो हमें सुबह उठ करके हमारी एक रूटीन होती है कि हमें लंच पैक करके देना होता है। तो जनरली जैसे हम हर रोज उठा करते हैं, उससे 1 घंटे पहले ही हमारी शुरुआत हो जाती है कि बच्चों को स्कूल जाना है। तो वो एक मोटिवेशन होता है हमारे लिए जब तक हमारे बच्चे छोटे होते हैं। अब वो मॉम्स क्या करें जिनके बच्चे बाहर जा चुके हैं, जिनके लिए अब कोई मोटिवेशन रहा ही नहीं है, किसके लिए सुबह उठना है, आराम से उठना है। हाउस हेल्प आती है, वो घर का काम कर लेती हैं, फिर हमें क्या, आराम से उठेंगे, आराम से मतलब सब कुछ लेट चलेगा हमारा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारा जो एक्शंस होते हैं वो हमारे थॉट्स पे डिपेंड करते हैं। हम जो दिमाग में सोचेंगे बिल्कुल वही चीज़ें जो है हमारी होगी, एक्शंस में आएगी, हम वही चीज़ करेंगे। तो बस वही चीज़ें हम लोग को कहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए? तो सबसे बड़ी प्रेरणा तो हम खुद हैं दोस्तों। तो सबसे पहले प्रेरणा जो होती है कि हम अपने जो हमारी मेंटल जो हेल्थ होती है उसके ऊपर ध्यान दें। हम मेंटली क्या डाइट लें? तो अब आप सोच रहे हैं कि मेंटल क्या डाइट लें? मेंटल थोड़ी कोई डाइट होती है, बिल्कुल होती है। एक होता है कि हम जो माइंड में अपने वेस्ट भरते हैं, गार्बेज भरते हैं, जैसे कि हम शरीर में मतलब उटपटांग चीज़ें खाते हैं, तो हमारे शरीर को जिस तरीके से बदलाव शुरू हो जाते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें गलत होती जाती है, हमारे हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। सेम उसी तरह माइंड में भी हम लोगों को कुछ ऐसे हेल्दी डाइट्स लेने होंगे। जैसे कि ऐसा क्या करें, तो जो होता है एक मेंटल पीस के लिए सबसे पहले तो आपको जो उटपटांग चीज़ें हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारी उटपटांग चीज़ें जो है, हम लोग बहुत हद तक सबको ही जुड़े हुए सोशल मीडिया से, हर कोई, ऐसा कोई नहीं है आज के टाइम में जो कि सोशल मीडिया से दूर रहता होगा। तो उसमें अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है। तो हम लोगों को क्या करना है कि अच्छी चीज़ों को उसको अपने अंदर इनटेक करना है। जैसे कि पहले जो है मुझे क्राइम सीरीज़, बहुत सारे क्राइम सीरीज़ आते थे, पर्टिकुलर चैनल का तो नाम नहीं ले सकती, बट हाँ क्राइम शोज आप देखते होंगे कि आते होंगे, तो वो मुझे काफ़ी पसंद हुआ करता था एक टाइम पे। तो जनरली रात को मैं वही देखा करती थी। लेकिन एक बार अचानक से मैंने चैनल चेंज करते समय ही कुछ मोटिवेटेड एक चैनल आ रहा था, काफ़ी मोटिवेशन ब्रह्मा कुमारी से रिलेटेड। तो जब मैंने उसमें देखा और सुबह जब मैं उठी ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो तभी से मैंने सोचा कि रात में जो चीज़ें हम देखते हैं, जो हमारे माइंड में चलता रहता है, काफ़ी उटपटांग चीज़ें हमारी रात भर चलती रहती है, वही सपना भी कई बार आ जाता है। तो बस वही होता है कि हम लोगों को अपने माइंड को रिलैक्स रखने के लिए उटपटांग चीज़ों से दूर रहना है, अपने माइंड को हेल्दी डाइट खिलानी है, हेल्दी
हेल्दी डाइट मीन्स योगा करना है, मतलब थोड़े बहुत प्राणायाम वगैरह जो हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं, और हेल्दी डाइट खाएंगे तो हमारा माइंड भी अच्छा रहेगा। तो अपने मेंटल पीस को बनाने के लिए इन सारी चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना है। छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटे छोटे से स्टेप्स अगर आप लेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपने जो माइंड सेट है, हमारा जो मोटिवेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो यहाँ फिलहाल मैं बता दूँ, रात की प्रॉपर डिनर बन चुका है यहाँ पे। तो कद्दू के कोफ्ते बने थे यहाँ पे। तो कोफ्तों में जनरली जैसे हम लोग कद्दू को घिस करके उसमें बेसन और अजवाइन, नमक वगैरह थोड़े डाल करके उसका बना लिया था कोफ्ता, मतलब पकौड़े टाइप। और जो है टमाटर, काजू और लहसुन और हरी मिर्ची और जीरा डाल करके बना लिया एक बढ़िया सा पेस्ट हेल्दी सा। और बस उसमें प्याज को भून करके ऑयल में और उसके अंदर ये डाल दिया मसाला, और उसमें बेसिक मसाले धनिया, हल्दी और मिर्ची का पाउडर, फिर सॉल्ट और पानी डाल करके मसाला जब भुन गया फिर ये कोफ्ते ऐड कर दी। तो बहुत बढ़िया आज डिनर की हमारी सब्जी ऑलमोस्ट बन गई है यहाँ पे, और रोटी भी एक साइड में बन रही है। तो काफ़ी इसी तरीके से मैनेज करके चीज़ों को हम लोग चलते हैं। तो हमारे दिमाग में ना काफ़ी बार क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें हम लोग जैसे फोर्सफुली करवाते हैं। बहुत सारा, मान लीजिए कि कपड़े पड़े हैं हमारे और हम लोगों को लग रहा है कि अरे छोड़ो ना, बाद में हम लोग कर लेंगे, इसको तह करके रख देंगे। या मान लीजिए हम लोगों को प्रेस करने होते हैं कुछ कपड़े वगैरह। कपड़ों का मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, हर एक चीज़ के लिए वो चीज़ होता है, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ तो अक्सर होता है। तो हम लोगों को लगता है कि अरे अभी क्या करना है, अभी छोड़ देते हैं, अभी 10 मिनट हम लोग आराम कर लेते हैं, या किसी से फोन पे बात कर लेते हैं, या कुछ देख रहे हैं रील्स वगैरह स्क्रॉल करने लगते हैं, तो बस वो ही करते जा रहे हैं। तो वो हमारी चॉइस है। कई बार हम लोगों को फोर्सफुली हम लोग को माइंड को बोलना होता है कि नहीं ये काम कर लेते हैं पहले हम लोग, फिर हम लोग आराम से जो हमें पसंद है वो करेंगे। तो वो चीज़ ना आपको बहुत रिलैक्स देने वाली है। थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि आपका रूम पूरी अच्छे से सेट हो गया, आपके कपड़े बिल्कुल जगह पे हैं, आपकी चीज़ें बिल्कुल मतलब सॉर्टेड हैं, तो आप खुद फील करेंगे, आपका माइंड भी काफ़ी रिलैक्स होगा। माइंड रिलैक्स होगा तो हेल्दी थॉट्स आएंगे, तो आपको कोई निगेटिविटी कहीं से आ ही नहीं सकती। और दूसरों के द्वारा किया गया पास्ट में बिहेवियर, वो भी हम लोगों को काफ़ी बार बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, बहुत ही ज़्यादा हमारा माइंड पूरी तरीके से हिला देता है। बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ, मेरे साथ भी होता है कि दूसरों के द्वारा किया गया व्यवहार हम लोग कभी नहीं भूल पाते। तो भूल भले ही नहीं सकते, हाँ माफ़ जरूर कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, नहीं भी माफ़ करें कोशिश जरूर कर सकते हैं। लेकिन वो जो है एक चीज़ बहुत हमारे जो मेंटल पीस को बिल्कुल हिला करके रख देती है। तो हम लोगों को उस चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है, अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करना है, और जो मैंने आपको बताया कि जो हेल्दी स्टफ है वो ही अपने माइंड में डालना है। तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि मेरे जो ये मोटिवेशनल जो चीज़ें हैं वो आपको कैसी लगती है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए डिनर की जो है मेरी प्लेट भी यहाँ लग गई। आलू के पापड़ मैंने आपसे शेयर किए थे, तो ये वही वाला पापड़ है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज कट करके ले लिया, और ये मेरी डिनर की थाली। और इधर उसके बाद जो है किचन वगैरह ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया था। रात का समय है, लगभग यहाँ पे 9 बज रहे थे, और अब टाइम हो गया था कि जो सुबह हम लोग बच्चों को या खुद के लिए सबके लिए जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह रात में सोक करके रखती हूँ, तो वो अखरोट और बादाम ही जनरली मैं सोक करके रखती हूँ। और बाकी पिस्ता वगैरह अगर किसी को लेना होता है तो वो ऐसे ही ले लेते हैं। जनरली रात में सबको दूध के साथ में अगर कुछ चाहिए होता है जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो दे देते हैं। और सुबह का तो रोज का ही रूटीन है हम सबका कि कुछ ना कुछ इस तरीके से बादाम वगैरह जिसको जितने लेने हैं, लगभग 20-25 बादाम यहाँ पे भिगो देते हैं। और अखरोट बहुत अच्छा होता है बच्चों के साथ साथ और अपने हस्बैंड लोगों के साथ साथ खुद भी हम लोगों को जरूर उसका इंटेक करना चाहिए, ताकि जो है हम लोग हेल्दी रहेंगे, तो तभी तो बाकी सब लोगों को भी हेल्दी रख सकते हैं। तो टाइम हो गया है यहाँ पे अब दूध डालने का बच्चों का। तो बच्चों ने डिनर काफ़ी टाइम पहले ही कर लिया था, तो जनरली मैं शाम को दे देती हूँ, बट आज जो है रात को ही दे रही हूँ क्योंकि शाम को बच्चे खेल वगैरह में रह गए थे। तो बस वो सब कुछ सॉर्टेड हो गया। अब आई है अपने स्किन केयर की बारी। तो लास्टली मैं यहाँ पे जनरली मैं फेस वॉश कम यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी जब काफ़ी टाइम हो जाता है स्किन केयर किए हुए तो मैं यहाँ पे आज जो है ये फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। तो बस अच्छे से डेली का मेरा यही रूटीन है, फेस अच्छे से वॉश करके ही फिर ही मैं रात में सोती हूँ। तो आज के व्लॉग में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।